नमस्ते। आज के इस खास सेशन में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, सोलर पैनल और इन्वर्टर पर तो हर किसी का ध्यान जाता है ना? लेकिन जो चीज़ पूरे सिस्टम को सच में सुरक्षित और एफिशिएंट बनाती है, यानी कि केबल्स, अक्सर उसी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चीट शीट को डिकोड करेंगे और 2 से 10 किलोवाट तक के सोलर पावर सिस्टम के लिए केबल साइजिंग का एक एकदम क्लियर रोड मैप तैयार करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले केबल साइजिंग की नींव, फिर कॉपर और एल्यूमिनियम की तुलना, उसके बाद एसी और डीसी सिस्टम्स की ज़रूरतें, फिर दूरी और वोल्टेज ड्रॉप का मैनेजमेंट, और आखिर में सबसे ज़रूरी अर्थिंग और सुरक्षा नियम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, केबल साइजिंग की नींव, यानी इसका ब्लूप्रिंट और इसके परिणाम। जिस मास्टर चीट शीट की हम आज बात कर रहे हैं ना, ये कोई मामूली पर्चा नहीं है, बल्कि ये पूरी सोलर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स का एक तरह से पूरा निचोड़ है। इसमें सिस्टम का साइज, वोल्टेज, तापमान और दूरी जैसे सारे जरूरी फैक्टर्स को शामिल किया गया है। बस इसी को आज हम डिकोड करेंगे ताकि इसके पीछे की भारी भरकम इंजीनियरिंग को बहुत ही आसानी से समझा जा सके। अच्छा, तो इस पूरी टेक्निकल कहानी का मेन विलन कौन है? वो है वोल्टेज ड्रॉप। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक या घर्षण हो, जो आपकी गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल धीमा कर दे। होता क्या है कि जब बिजली केबल के जरिए बहती है तो केबल के खुद के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ऊर्जा रास्ते में ही खत्म हो जाती है। अब नियम ये कहता है कि एसी सिस्टम में ये नुकसान 1% से कम होना चाहिए और डीसी सिस्टम में 1.5% से कम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिए कि पैनल्स जितनी बिजली बना रहे हैं वो इन्वर्टर या ग्रिड तक पूरी पहुंच ही नहीं पाएगी। यहीं पर आता है सोलर साइजिंग का एक एकदम गोल्डन रूल, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, और वो है हमेशा 20 से 25% का एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन लेकर चलना। देखिए, सोलर सिस्टम को चिलचिलाती धूप में लगातार कई कई घंटों तक अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करना होता है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, ये केबल को ओवरहीटिंग से बचाता है और पूरे सिस्टम की लंबी उम्र पक्की करता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कॉपर बनाम एल्यूमिनियम केबल्स, यानी सही मटेरियल का चुनाव। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कॉपर चुने या एल्यूमिनियम। देखिए, कॉपर तो हमेशा से गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है। इसकी कंडक्टिविटी बेहतरीन होती है, मोड़ना आसान होता है और जगह भी कम घेरता है। लेकिन हाँ, ये शुरुआत में थोड़ा महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ है एल्यूमिनियम। इसकी कंडक्टिविटी कॉपर से थोड़ी कम होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि उतना ही करंट ले जाने के लिए आपको लगभग 1.6 गुना मोटी एल्यूमिनियम केबल लगानी पड़ेगी। लेकिन जब बात लंबी दूरी की वायरिंग की आती है तो एल्यूमिनियम अपनी कम कीमत की वजह से एक बहुत ही शानदार और किफ़ायती ऑप्शन बन जाता है। चलिए, अब बात करते हैं भाग 3 की, एसी और डीसी सिस्टम को समझना और उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं। अगर हम सिंगल फेज सिस्टम की बात करें, जो आमतौर पर 230 वोल्ट एसी पर काम करते हैं, तो 2 से 8 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए कॉपर या एल्यूमिनियम की मोटाई के एकदम स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। यहाँ एक बात जो खास तौर पर ध्यान देने वाली है, वो ये कि भारत में सिंगल फेज सेटअप के लिए अधिकतम सीमा 8 किलोवाट ही मानी जाती है। इससे बड़ा सिस्टम लगाएंगे तो वो इन्वर्टर और पावर ग्रिड दोनों पर भारी दबाव डाल सकता है। वहीं अगर हम 415 वोल्ट एसी वाले 3 फेज सिस्टम को देखें तो 5 से 10 किलोवाट सिस्टम्स के लिए गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, 3 किलोवाट से ऊपर के किसी भी सिस्टम के लिए हमेशा 3 फेज कनेक्शन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिजली को तीनों फेज में बराबर बांट देता है। इससे इलेक्ट्रिकल बैलेंस और एफिशिएंसी दोनों में जबरदस्त सुधार होता है। जाहिर है, जैसे जैसे सिस्टम का साइज बढ़ेगा, उसी अनुपात में केबल का साइज भी सुरक्षित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। एसी केबल्स की बात तो हो गई, लेकिन डीसी केबल्स का क्या? जो केबल्स सोलर पैनल से इन्वर्टर तक आती हैं, उन्हें तो बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सोलर स्पेसिफिक डीसी केबल ही इस्तेमाल करनी चाहिए, जो 1.5 केवी तक रेटेड हो। आमतौर पर रूफटॉप सिस्टम्स में करंट 13 से 15 एम्पियर के बीच होता है, जिसके लिए 4 या 6 स्क्वायर mm की केबल काफ़ी रहती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इन केबल्स का यूवी प्रोटेक्टेड होना मस्ट है, क्योंकि इन्हें सालों साल सीधी धूप झेलनी है। और हाँ, कनेक्शन बिल्कुल टाइट होने चाहिए ताकि स्पार्किंग का कोई चांस ही ना रहे। अब आते हैं भाग 4 पर, दूरी और वोल्टेज ड्रॉप को मैनेज करना, यानी हमारे पर्यावरण के चर। बड़ी साइट्स या कमर्शियल जगहों पर इंस्टॉलेशन करते वक्त अक्सर एक बड़ा सवाल सामने आता है,
क्या होता है जब इन्वर्टर और मेन पैनल के बीच की दूरी 30 मीटर से ज्यादा हो जाए? बस यही वो जगह है जहां अगर बिना सोचे समझे काम किया गया तो पूरा का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर सकता है। लेकिन घबराइए मत, इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल नियम मौजूद हैं। इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, अगर दूरी 30 मीटर तक है तो आप सीधे स्टैंडर्ड टेबल वाले साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 2, अगर दूरी 30 से 60 मीटर के बीच है तो आपको केबल का एक साइज बढ़ा देना चाहिए। मतलब अगर 4 स्क्वायर लगनी थी तो 6 लगा दीजिए। और स्टेप 3, अगर दूरी 60 मीटर से भी ज्यादा है तब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे में आपको वोल्टेज ड्रॉप का सटीक फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ये उस वोल्टेज ड्रॉप वाले विलेन को हराने का सबसे अचूक तरीका है। और हाँ, एक और नंबर जो कभी नहीं भूलना है, 30 डिग्री सेल्सियस। ये एम्बिएंट टेम्परेचर की वो लिमिट है जिसके बाद डी रेटिंग फैक्टर लागू हो जाता है। आसान भाषा में कहूं तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, केबल के अंदर करंट ले जाने की क्षमता कम होने लगती है। अब क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम्स गर्मियों में और चिलचिलाती धूप में ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, इसलिए इस तापमान वाली बात को ध्यान में रखना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। चलिए अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, भाग 5, आवश्यक अर्थिंग और सुरक्षा नियम जो आपके निवेश को सुरक्षित रखते हैं। कॉपर अर्थिंग केबल्स चुनने के नियम क्या कहते हैं? ये सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मेन फेज केबल कितनी मोटी है। अगर फेज केबल 16 स्क्वायर तक की है तो अर्थिंग केबल भी बिल्कुल उसी साइज की होनी चाहिए। अगर मेन केबल 16 से 35 स्क्वायर के बीच है तो 16 स्क्वायर की अर्थिंग केबल काम कर जाएगी। लेकिन अगर आपकी मुख्य केबल 35 स्क्वायर से भी ज्यादा मोटी है तो अर्थिंग केबल का साइज मुख्य केबल का ठीक आधा होना चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि आपकी सेफ्टी सिस्टम की ताकत आपके पावर सिस्टम के बिल्कुल बराबर है। यहाँ एक और बिल्कुल पक्का नियम है, आपका सोलर सिस्टम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बेसलाइन हमेशा मेंटेन करनी है। अर्थिंग के लिए कम से कम 16 स्क्वायर की कॉपर वायर या फिर 25 बाई 3 मिलीमीटर की GI स्ट्रिप का इस्तेमाल तो होना ही चाहिए। इससे कम में समझौता करने का मतलब है सीधा अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना। कागजी नियमों से थोड़ा हटकर बात करें तो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आदतें भी हैं जो सिस्टम को आग जैसे खतरों से बचाती हैं। हमेशा कलर कोडेड केबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न हो। केबल्स को ऐसे ही खुला छोड़ने के बजाय सही कंड्यूट या ट्रे के अंदर करीने से रखना चाहिए। एक और बात, केबल्स को बहुत ज्यादा तीखे एंगल पर मोड़ने से बचें वरना अंदर के तार टूट सकते हैं। और फाइनली, इंस्टॉलेशन के बाद सारे कनेक्शंस चेक करें कि वो टाइट हों और समय समय पर देखते रहें कि कहीं कोई केबल जरूरत से ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, सोलर पावर एक ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आपको अगले 25 से 30 सालों तक रिटर्न देने वाला है। तो क्या केबल साइजिंग में थोड़ी सी कंजूसी करके या अर्थिंग में चंद पैसे बचाकर इतने बड़े और लंबे इन्वेस्टमेंट को दांव पर लगाना कोई समझदारी है? बिल्कुल नहीं। सही केबल साइजिंग सिर्फ कोई नियम पूरा करना नहीं है, बल्कि ये आपके इतने शानदार सोलर इन्वेस्टमेंट का सबसे मजबूत और आखिरी सुरक्षा कवच है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। सीखते रहिए और सुरक्षित रूप से क्लीन एनर्जी बनाते रहिए।